बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य चतुर्थ स्कंद। आगे शिव जी बहुत अच्छा, कोई नहीं आएगा तो हम राम बैठे बैठे जपेंगे। यानी शिव जी बोल रहे हैं सती से। अब सती बोलती हैं, सती बुरा ना मानो तो कहूं, कन्या को मायके जाने में कितना सुख मिलता है इसका आपको क्या ज्ञान है। आप यदि कन्या हो जाएं तो आपका विवाह हो, तभी आपको मालूम हो कि कन्या के मायके जाने में कितना आनंद मिलता है। आपको आना ही पड़ेगा। शिव जी, देवी जगत में भटकने से शांति नहीं मिलती। एक जगह बैठकर प्रभु को खुश करो। मन में जब तक जड़ पदार्थ या दूसरा जीव रहता है तब तक परमात्मा वहां नहीं आते। बहुत भटकने वालों का मन और बुद्धि बहुत भटकती है। सती, अर्थात बुद्धि शंकर अर्थात भगवान को छोड़कर जाती है तो बहुत भटकती है। शिव जी कहते हैं, तेरे पिता ने मेरा अपमान किया है, वहां जाने में कोई भलाई नहीं है। सती, नाथ आपकी कुछ भूल हुई होगी। मेरे पिता मूर्ख नहीं हैं कि बिना कसूर आपको शब्द कहें। शिव जी, मैंने उनका कोई अपमान नहीं किया। शिव जी ने यज्ञ प्रसंग किया कह सुनाया। सती चरित्र में प्रति स्नेह और पति निष्ठा की खींचतान है। सती, आपने मेरे पिता को क्यों मान नहीं दिया। शिव जी, मैंने तेरे पिता को मन से मान दिया था। मैं कभी किसी का अपमान नहीं करता। सती, वह तो वेदांत की परिभाषा रखती है। मेरे पिता के अंदर में बसे हुए वासुदेव की अपनी वंदना की है, आपने वंदना की है। यह मेरे पिता को कैसे मालूम होता। आप ये बात अब भूल जाएं। शिव जी, देवी मैं भूल गया हूं, मगर तेरे पिता अब तक नहीं भूले हैं। शिव जी ने सती को बहुत समझाया कि जहां मुझे मान नहीं मिलता है वहां जाने में तेरा अपमान होगा। तू मननी है, अपमान सहन ना कर सकेगी, वहां मत जा, अनर्थ होगा। सती ना मानी। उसने सोचा कि यज्ञ में नहीं जाऊंगी तो पति और पिता के बीच बैर बढ़ेगा, सबको ये बैर की बात मालूम होगी। उसने सोचा कि मैं वहां जाकर पिताजी से कहूंगी कि मैं तो बिना आमंत्रण के ही आ गई हूं, किंतु मेरे पति नहीं आएंगे, अतः भाई को उनको बुलाने के लिए भेज दो। पिताजी पति के बीच बैर उत्पन्न हो गया, उसे मैं शांत करूंगी। आज पति की आज्ञा के विरुद्ध पिता के घर जाऊंगी। सती ने घर छोड़ा। जिस दिन घर में झगड़ा हुआ हो उस दिन घर छोड़ना नहीं चाहिए। जो घर छोड़ता है वह बाहर सुखी नहीं हो सकता। शिव जी ने सोचा, सती जा रही है तो अब वापस नहीं आएगी, जाने दी, किंतु वह अकेली जाए यह ठीक नहीं है। शिव जी ने अपने गणों को आज्ञा दी कि तुम भी साथ जाओ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन शिवगण आ गए। उन्होंने कहा, मां तुम चलकर जाओ, यह ठीक नहीं है। सती नंदीकेश्वर पर सवार हो गई। शिव जी ने सती की साड़ी आदि चीजें गठरी में बांध दी। वे शिव और सती का अंतिम मिलन था। शिव जी ने सोचा, सती की कोई चीज यहां रहेगी तो मेरे कृष्ण भजन में विपक्ष पड़ेगी, मन में विकार उत्पन्न हो। ऐसा कोई चित्र घर में नहीं रखना चाहिए, वह चित्र मन में आएगा तो कृष्ण भजन में विघ्न करेगा। सती ने कहा, इन सब चीजों की क्या जरूरत है। शिव जी ने कहा, देवी तुमको जरूरत पड़ेगी, सब साथ दे जाओ। सती को बहुत जल्दी जाना था, इसलिए व्यास जी ने रास्ते का वर्णन नहीं किया है। सती जी यम मंडप में पधारती हैं। वे शंकर की अर्धांगिनी हैं। सारा जगत उनका सम्मान करता है, ऋषि मुनि भी उनका सम्मान करते हैं, मगर सती को इससे संतोष नहीं हुआ।
आदि शक्ति जगदम्बा ने दक्ष को प्रणाम किया। सती को देखकर दक्ष क्रोधित हुआ। वे गर्वा क्यों इधर आई है, ये गर्वा इधर क्यों आई है, और यह कहकर उसने मुंह फेर लिया। दक्ष दक्ष नहीं अदक्ष है। शिव महिमम श्रोतम में लिखा है, क्रदाक्षो दक्षः कुतुपति शीधिश स्तुनानुमर्तः मृगशो मर्त्यजयम शरणादसम्मह सुरगणम कर्तु भाषणम स्तावतः कतुफल विघन व्यासनो ध्रुव किंतु श्रद्धा विधुर समय विचार्या ही सकहा। श्रीधर स्वामी ने कहा, क्रिया दक्ष अपि अदक्ष मूर्ख। दक्ष क्रिया दक्ष नहीं अपितु क्रिया अदक्ष था। सती सोचती है, मेरे पिताजी मेरे सामने भी नहीं देखते, मेरी अब यहाँ रहने की इच्छा नहीं है, मैं घर जाऊंगी। शिव जी उदार हैं, वे मुझे स्वीकार करेंगे। माता सती यज्ञ मंडप में भ्रमण करती है। सब देवताओं की स्थापना की गई थी, केवल शिव जी की स्थापना नहीं थी। सती ने देखा कि यज्ञ में सब देवताओं को यज्ञ भोग दिया गया है, परंतु शिव जी को नहीं दिया गया। शिव जी के लिए आसन भी नहीं रखा था। आज ईशान दिशा खाली थी। दक्ष प्रजापति ने सती का अपमान किया। अब वह सती ने सहन किया, परंतु सती से अपने पति का अपमान न सहन हो सका। सती को बहुत दुख हुआ। जगदम्बा क्रोधित हुई। सिर पर बांधी हुई फूलों की बेणी भी छूट गई। यह देखकर देवता माता जी की वंदना करने लगे और बोले, माता जी क्रोध ना कीजिए। सती कहती है, आप घबराइए नहीं, अब मैं क्रोध अपने शरीर पर करूंगी। इस शरीर ने मैंने पाप किया है, पति की आज्ञा को मैंने भंग किया है। इस शरीर को अब मैं जला दूंगी। सभा में जगदम्बा ने 13 श्लोकों के भाषण दिया। 13 श्लोकों में भाषण दिया। अरे, तेरे जैसा विषय शिव तत्व को क्या जानेगा। जो शरीर को आत्मा मानता है वह शिव तत्व को क्या जाने। बड़े बड़े देवता शिव के चरणों का आश्रय लेते हैं। शिव कृपा के बिना कृष्ण भक्ति सफल नहीं होती। प्रवृत्ति निर्वृत्ति से परे होकर स्वरूप में मग्न रहने वाले शिव जी पार ब्रह्म परमात्मा हैं। मुझे दुख हो रहा है कि शिव निंदा करने वाले दक्ष की पुत्री हूं। सती उत्तर दिशा में के प्रति मुख रख कर बैठी हैं। देह को छोड़ने के लिए योग मार्ग में स्थिर होकर बैठी हैं। शिव जी का ध्यान करते करते उन्होंने शरीर में अग्नि तत्व की भावना की। अंदर से क्रोध अग्नि बाहर आई। शरीर जलने लगा। आदि शक्ति जगदम्बा का अपमान हुआ। अब दक्ष का कल्याण नहीं। नारद जी कैलाश में शिव जी के पास पधारे। भगवान शंकर सनाकदी ऋषियों और ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे हैं। नारद जी कथा में बैठे हैं। वे सोच रहे हैं कि शिव जी कैसे भोले हैं। सती ने शरीर को जला दिया, फिर भी उनको दुख नहीं हुआ। नारद जी रो रहे हैं। वे शिव जी से कह रहे हैं, आप विदुर हो गए हैं, आपका अपमान हुआ। वे सती से नहीं सहन हो सका। सती ने अपना देह जला डाली है। आदि शक्ति का नाश नहीं होता। सती सदृश्य रूप में शिव को मिल गई है। नारद जी कहते हैं, आप इन लोगों को दंड दीजिए। शिव जी कहते हैं, मुझे किसी को भी सजा नहीं देनी है। जो गंगा जी को सिर पर रखता है उसे क्रोध कैसे आएगा। शिव जी परमात्मा है, उन्हें क्रोध नहीं आ सकता, काम कष्ट नहीं दे सकता। बहुत सरल मनुष्य को जगत में लोग दुर्बल मानते हैं। नारद जी ने जब कहा कि आपके गुणों को मारा गया है, गणों को मारा गया है, तब वे कुछ क्रोधित हुए। उन्होंने जटा से वीरभद्र को प्रकट किया। शिव जी ने उनसे कहा, दक्ष प्रजापति के यज्ञ का यजमान सहित तुम नाश कर दो। वीरभद्र वहां आए
उसने बड़ा संहार किया। यज्ञ भूमि शमशान भूमि बन गई। यज्ञ का विध्वंस हुआ। दक्ष को पकड़कर उसका मस्तक अलग कर दिया गया। देवता घबरा गए। वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने सबको उपालाप दिया कि जिस यज्ञ में शिव जी की पूजा नहीं होती थी वह तुम क्यों गए? जाओ जाकर शिव जी से क्षमा याचना करो। देवता कहते हैं हमारी अकेले जाने की हिम्मत नहीं है, आप हमारे साथ चलिए। भगवान शंकर की कृपा के बिना सिद्धि नहीं मिलती। कैलाश की तलहटी में सिद्ध महात्माओं के आश्रम हैं। सब देवता कैलाश में आते हैं। महादेव जी ब्रह्मदेव जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। देवता सब शिव को नमन करते हैं। ब्रह्मा जी हंसते हुए कहते हैं यज्ञ को उत्पन्न करने वाले आप हैं और विध्वंस करने वाले भी आप ही हैं। अतः आप यज्ञ परिपूर्ण हो ऐसा कीजिए। आप भी वहां पधारिए। शिव जी भोले हैं, आने के लिए तैयार हो गए। यज्ञ मंडप में रुद्र धीर की नदियां बहती हुई देखी तो वीरभद्र को उल्हा न दिया। मैंने तो तुझे शांति से काम करने के लिए कहा था। वीरभद्र क्षमा याचना करता है। दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाया गया। बकरा अति कामी होता है। शिव जी की निंदा करने वाला दूसरे जन्म में बकरा बनता है। अज का दूसरा अर्थ है पार ब्रह्म। दक्ष के धड़ पर अज का मस्तक रखा गया। दक्ष होश में आया और शिव जी की स्तुति करने लगा। दक्ष प्रजापति ने शिव पूजन किया। उसने कहा मैं अपनी पुत्री सती का दर्शन करना चाहता हूं। शिव जी ने सती से पूछा तू बाहर आना चाहती है? जगदम्बा ने इनकार कर दिया। शिव पूजन किया गया तो कृष्ण भगवान प्रकट हुए। कृष्ण का मत है कि शिव में और मुझ में जो भेद रखता है वह नरकगामी होता है। इस सिद्धांत का भागवत में अनेक बार वर्णन किया गया है। हरि और हर में दक्ष ने जो भेद किया था अब वह दूर हो गया। एक नाथ महाराज ने भावार्थ रामायण में हरिहर का अभेद दिखाया है। सत्व गुण का रंग श्वेत है, तमो गुण का रंग काला। विष्णु भगवान सत्व गुण में के स्वामी हैं, अतः उनका रंग श्वेत होना चाहिए। फिर भी वह गोर हैं, ऐसा क्यों हुआ? विष्णु काले और शिव जी गोरे। एक नाथ जी महाराज लिखते हैं कि शिव जी सारा दिन नारायण का ध्यान करते हैं और नारायण सतत शिव जी का ध्यान करते हैं, इसलिए शिव जी को श्वेत रंग मिला और नारायण को शिव जी का काला रंग मिला। इस प्रकार ध्यान में ऐसा गुण है कि जो जिसका ध्यान करता है उसे उसका वर्ण मिल जाता है। अतः दोनों में भेद है। हरिहर एक हैं। शिव कृपा के बिना सिद्धि नहीं मिलती। ब्रह्म विद्या भी शिव कृपा के बिना नहीं मिलती। शिव तत्व एक ही है। यह जीव मात्र को बताने का भगवान का उद्देश्य है। जीव मात्र जो शिव जी से मिलने की इच्छा होती है, जिसकी शिव जी से मिलने की इच्छा होती है, निर्वृत्ति धर्म के आचार्य हैं। शिव जी और प्रवृत्ति धर्म का आचार्य है। श्री कृष्ण सब प्रकार की प्रवृत्ति में होने पर भी प्रवृत्ति का जरा भी रंग न लगे, इसका आदर्श श्री कृष्ण के जगत को दिखाया है। दक्ष के यज्ञ प्रसंग में देखा है कि अनन्य भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि एक ही देव की भक्ति करो और दूसरे की नहीं, अनेक में एक ही देव का दर्शन करो। भक्ति का यही अर्थ है। प्रभु सर्वव्यापक है। जो सर्व में प्रभु का दर्शन करे वही उत्तम वैष्णव है। अपने एक इष्ट देव में परिपूर्ण भाव रखना और दूसरे देवों को अपने इष्ट देव का अंश मानकर वंदना करना पति अनन्य भाव पति में रखती है और दूसरे संबंधियों में सामान्य प्रेम रखती है। कई वैष्णव कहते हैं कि हम शिव जी का पूजन करेंगे तो हमको अनन्य श्रेय का दोष लगेगा। यह भूल है। 5 देव एक ही हैं, उनमें भेद बुद्धि मत करो। शिव और पार्वती
के विवाह के समय भी श्री गणेश का पूजन किया गया था। गणपति श्री ब्रह्म रूप हैं, वह तो नित्य हैं, परंतु पार्वती के यहाँ उनका अवतार हुआ था। भले ही इन सब की भक्ति करो, परंतु यदि बाल कृष्ण की सेवा ना करोगे तो सभी पूजा निष्फल होगी। बाल कृष्ण प्रेम का दान करते हैं। इस प्रेम के बिना ज्ञान शुल्क है, प्रेम के बिना ज्ञान की शोभा नहीं। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, मगर उसने भेद बुद्धि रखने के कारण शिव जी की पूजा नहीं की, अतः उसकी यज्ञ का विघ्न, अब उसके यज्ञ में विघ्न आया। वह शरीर पंचेतन है, पंच तत्वों का ये शरीर रचा हुआ है। एक का तत्व एक एक देव है। इस पंचायतन के 5 प्रधान देव निम्न हैं। पृथ्वी तत्व गणेश, गणेश की उपासना से विघ्नों का नाश होता है। गणेश विघ्न हरता है। गणेश पूजन से तुम्हारे सत्य कार्य में विघ्न नहीं आएगा। जल तत्व शिव, शिव की उपासना करने से ज्ञान मिलता है। तेज तत्व सूर्य, सूर्य की उपासना हमें निरोगी बनाती है। आरोग्य भास रक्त इच्छेता। पृथ्वी पर सूर्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देव है। एक नास्तिक ने मुझसे भगवान के दर्शन करने के लिए कहा। मैंने सूर्य की ओर इंगित करके कहा, यही साक्षात परमात्मा है। प्रतिदिन कम से कम 11 सूर्य नमस्कार करो। नमस्कारम प्रियो भानु, जलधारा प्रियो शिवा, अलंकार्य प्रियो कृष्णम, ब्रह्मो मोदक प्रियम। वायु तत्व माता, माता पार्वती की उपासना धन्य होती है। आकाश तत्व विष्णु, विष्णु की उपासना प्रेम देती है और प्रेम बढ़ाती भी है। सूर्य की पूजा से तुम्हें अच्छा आरोग्य मिलेगा। जीवन शिव जी के पूजन से तुम्हें ज्ञान लाभ होगा। पार्वती की पूजा से संपत्ति होने पर भी प्राप्त होगी, होने पर भी प्राप्त होगी। बुद्धि शरीर संपत्ति के होने पर भी श्री कृष्ण की सेवा ना करोगे तो बात नहीं बनेगी। श्री कृष्ण प्रेम दाता हैं। द्वारकाधीश की सेवा स्मरण में तन्मन्य होने के बाद यदि प्रजापति दक्ष ने शिव जी की पूजा छोड़ दी होती तो कोई हर्ज नहीं था, किंतु उसके दिल बैर भाव था। उसने कुभाव से यज्ञ किया, अतः ये यज्ञ पाप रूप हुआ। जीव ही दक्ष है और सदगुरु शिव जी हैं। शरीर और सदगामी सादगी में रखो, शरीर को सादगी में रखो। शरीर एक मुट्ठी भर भस्म है, अतः इसका अनावश्यक श्रृंगार और लालन छोड़ दो। यही है शिव जी का उद्देश्य। इसलिए तो ये अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। शरीर का श्रृंगार छोड़ दो। मानव जीवन तपचर्या के लिए है। जो तप नहीं करता उसका पतन होता ही है। मानव जीवन का लक्ष्य भोग नहीं, भजन है, ईश्वर भजन है। समभाव और सद्भाव सिद्ध करने के लिए सत्संग की जरूरत है। संभाव तब सिद्ध होता है जब हरेक जड़ चेतन और ईश्वर की भावना जागे। मानव अवतार परमात्मा की आराधना और तप करने के लिए है। पशु भी भोगों का उपभोग करता है। यदि मनुष्य केवल भोग के पीछे ही दीवाना हो जाए तो फिर उसमें और पशु में कौन सा भेद रह जाएगा। प्रभु ने मनुष्य को बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, पशु को कुछ नहीं दिया। आने वाली कल की चिंता मानव कर सकता है, पशु नहीं। ना तो देव तप कर सकते हैं और ना तो पशु देव पुण्य का उपभोग कर सकते हैं। तपश्चर्या का अधिकार केवल मनुष्य को ही है। मनुष्य विवेकपूर्ण भोग का भी उपभोग कर सकता है। मनुष्य जीवन विविध प्रकार के तप करने के लिए है। तप के कई प्रकार हैं। कष्ट सहते हुए सत्कर्म करना तप है।
उपासना भी तप है। पूर्णिमा अमावस्या के दिन पवित्र माने गए हैं। उन दिनों अनशन करना चाहिए। परोपकार में शरीर को लीन करना भी तप है। गीता जी में तप की व्याख्या करते हुए कहा गया है, भाव संशुद्ध ही रित्य तत्वो मान समुच्यते है। भाव संग शुद्धि बड़ा तप है। सभी में ईश्वर का भाव रखना भी तप है। सभी में ईश्वर विराजते हैं ऐसा अनुभव करना महान तप है। अर्थात अंतःकरण की पवित्रता से हृदय में सदा सर्वदा शांति और प्रसन्नता रहेगी। प्रिय और सत्य बोलना वाणी का तप है। पवित्रता, सरलताओं, ब्रह्मचार्य, अहिंसा शरीर संबंधी तप है। सभी के प्रति संभाव और सद्भाव रखने वाले के मन में भी कभी काम प्रवेश नहीं पा सकता। विकार और वासना को नष्ट करने का यही श्रेष्ठ उपाय है। जो सभी की ओर सद्भाव रखे और सभी में ईश्वर के अंश का अनुभव करे तो वे सफल होता है। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में शुद्ध भाव संभाव न रखा, अतः उसे दुख सहन करना पड़ा। उसका यज्ञ से कल्याण न हो पाया क्योंकि उसने शिव जी के प्रति कुभाव रखकर यज्ञ किया था। दक्ष ने यज्ञ करते हुए भी हृदय में दुर्भावना रखी कि शिव जी के वह पूजा नहीं करेगा। इसी कारण से यज्ञ कार्य में बाधा उपस्थित हुई। अतः किसी की भी ओर कुभाव न रखो, तभी धर्म सफल होता है। सद्भाव रहित होने के कारण दक्ष का धर्म कार्य अधर्म कार्य हो गया। प्रजापति दक्ष के यज्ञ की कथा का उपदेश हरिहर का अभेद बतलाने का है। शिव चरित्र में ये कथा वक्ता और श्रोता के पापों को भस्मीभूत करने वाली है। अधर्म के वंशजों से सावधान रहो। चौथे स्कंद के 8वें अध्याय की प्रथम श्लोक में अधर्म के वंशजों का उल्लेख है। यह श्लोक महत्व के हैं। पुण्य ना कर सको तो कोई बात नहीं, किंतु पाप तो कभी मत करो। अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा देवी। मिथ्या भाषण करने का बुरा स्वभाव, उसी से दंभ और जन्म हुआ। लोग वैष्णव तो कहलाना चाहते हैं किंतु सच्चा वैष्णव होने की इच्छा कोई नहीं रखता। दंभ का पुत्र लोभ और लोभ का पुत्र है क्रोध। क्रोध की पुत्री दुरुरति अर्थात कर्षवाणी है। महाभारत के युद्ध की और रामायण के करुण प्रसंगों के मूल इस कर्कश वाणी में ही हैं। पैर फिसलने पर जब दुर्योधन गिर पड़ा तो भीम ने कहा, अंधे पुत्र अंधा। दुर्योधन ने इन शब्दों से लज्जा और अपमान का अनुभव किया और परिमरणता महाभारत का दारुण युद्ध छिड़ गया। सीता जी ने वन में लक्ष्मण की कर्कश वाणी से भत्सर न की तो उसकी इच्छा ना होते हुए भी मारीच राक्षस के छल भरे शब्दों का पीछा करने पड़ा। लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता को उठाकर ले गया और रामायण का आरंभ हुआ। अतः कर्कश वाणी का प्रयोग कभी मत करो। मात्र इस दुर्गुण से बच पाओगे तो भी बहुत कुछ हो सकेगा। कर्कश वाणी से कली उत्पन्न होता है। कली कलह का रूप है। भागवत का उद्देश्य है इंद्रियों को हरि रस में डुबो रखना। नामदेव दर्जी का, गोरा कुम्हार का, सेना नाई का काम करते थे। उन्होंने अपने अपने काम धंधों से ज्ञान पाया और व्यवहार शुद्धि के कारण उनका बेड़ा पार हो गया। अब अर्थ पराकरण का आरंभ होता है। शांति संपत्ति से नहीं किंतु संयम, सदाचार और अच्छे संस्कारों से प्राप्त होती है।
संपत्ति से विकार वासना बढ़ती है, अतः धर्म का प्राकरण पहले आता है और अर्थ के बाद में। अब ध्रुव जी का आख्यान आ रहा है। उत्तानपाद की कथा जीव मात्र की कथा है। प्रिय साधकों, चतुर्स्कंद का अगला भाग ध्रुव विख्यान है, जो अगले अध्याय में आपको सुनने को मिलेगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।